हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, क्षण के लिए। यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा जहाँ दो या तीन आपके नाम पर इकट्ठे होता है, आप उनके नीचे मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको सामने आमंत्रित करते हैं। आज का दिन में बलगड़ी आपके यहाँ सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं हुआ, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का दिन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। परमादरणीय पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आपको इस स्थान पर मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने दिल, दिमाग और बुद्धि को और प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जी, आप मेरी अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल आए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन स्वीकार ग्रहण करने वाला हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी और चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। तो इसके अलावा जो भी लोग कोरोना से या कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, सारी आदमियों को चक्कर से, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, उन सबको आज़ाद करना, चंगा करना। जो भी प्रभु इस वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद दे और आपसे अंगीकार करके प्रार्थना में आपको अपना प्रभु स्वीकार करे, आप तुरंत दया करके उसको चंगाई प्रदान करना। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए मैं अपने आप को और इस समय को आपके हाथों में देते हुए सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सो हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 18 चैप्टर, भजन संहिता 18 अध्याय और उसकी 16 आयत। साम 18 चैप्टर 16 वर्स से, उसने स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत ताकतवर शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, छुड़ाया, क्योंकि वो अधिक सामर्थ्य, पावरफुल, शक्तिशाली थे। मेरी विपत्ति, मुसीबत के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यीशु मसीह हमारा आश्रय है। भजन संहिता 46 की 1 आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, गढ़ और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब हम अपने प्रभु पिता को पुकारते हैं तो तुरंत हमारे पास चला और न बल से न शक्ति से, और उस परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब उस जीवित परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती है, तो परमेश्वर का आत्मा में वो बल, ताकत और सामर्थ देता है। जो हमारा शरीर हार जाता है, गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण कितने भी शत्रु हों वो पछाड़ खाते हैं, क्योंकि उसने कहा है निर्गमन 23 की 27 आयत पे, एक्सोडस 23 की 27 पर, कि जितने लोगों के बीच तू जाएगा, मेरे विश्वासी, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, जाएगी, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा संवाद दूंगा और मैं उन्हें व्याकुल, बेचैन, परेशान कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर इस जीवित महाति पवित्र शास्त्र वचन पर, यीशु मसीह नासरी जी पर, उनके परम आदरणीय पिता परमेश्वर यहोवा जी पर जो विश्वास रखते हैं, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि जब वो वचन जोड़ते हैं तो इस वचन से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब हम वचन पे भरोसा रखते हैं तो वचन के द्वारा हम विजय में चलते हैं।
क्योंकि यूहन्ना 16:33 पे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अधोलोक की कुंजियाँ चाबियाँ उससे छीन ली और अब उस पर अधिकार नहीं है। तो इसलिए पहले हर आदमी मरने के बाद अधोलोक में जाता था और वहाँ से शैतान आने नहीं देता था। और यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू क्रूस पे दिया, तो ये बलि सिस्टम खत्म हो गया। जरूरी था कि इस मनुष्य को बचाने के लिए कोई पवित्र मनुष्य अपना लहू बहाए, ताकि भेड़ बकरों और बैलों के लहू से ये जो बलि प्रथा है, ये जो लोग मुर्गा बकरा सूअर बैल कुछ भी चढ़ाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, या अन्न बलि पशु बलि पाप बलि मेल बलि ये जो चढ़ाते थे, तो परमेश्वर चाहते कि आप धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। तो बस जो यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी देगा, वो किसी भी समस्या से परेशानी से क्यों ना जूझ रहा हो, परमेश्वर उस पर दया करके रहम खा के तरस खा के उसका काम चुटकियों में करते हैं। ये परमेश्वर को भेंट चढ़ती। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। हालेलुया। सो उनने शायद उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था, खुश था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। तो जब हम अपने हाथ शुद्ध करते हैं, हालेलुया, कैसे शुद्ध होते हैं हाथ? इन हाथों से हम अपनी मेहनत से कमाएं, इन हाथों से हम किसी की घूस ना लें, चोरी ना करें, इन हाथों से हत्या ना करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। और जो परमेश्वर आपको कमाई देता है, इन हाथों से, इस शरीर की मेहनत की कमाई से, ईमानदारी से प्रभु के दासों के लिए, जो आपके झुंड के चरवाहे, ये नहीं कि किसी को, जो आपका सचमुच सेवक है, जिसकी सेवा से आपने यीशु को जाना माना और आप आशीषित हुए हो। और कई लोग तो सेवा के द्वारा चलते चलते खुद सेवक बन गए, प्रचारक पास्टर बन गए। तो ये दशवांश आपके सेवक को जाता है। यदि सचमुच सेवक ने आपको दशवांश देना सिखाया है, तो वो इसका हकदार है, सिर्फ वही हकदार है। पर यदि सेवक ही दशवांश देना नहीं सिखाता और कहता है जो मर्जी दो, खुशी से दो, हर्ष से दो, जो जी में आया उतना दो, दशवांश दो, विश्वास दो, 50% दो या 1% दो, पर जितना दो खुशी से दो। परमेश्वर ने लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:6 से कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो हर्ष से क्या देना है? उसकी आज्ञा के अनुसार दशवांश, ना 9 अंश ना 11 अंश। वो बाल बराबरी बात उसकी इधर से उधर नहीं होती। जब वो कहता मेरी एक कोमा, एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं हटेगा टलेगा, वो अपनी बात के पीछे तो उसने अपने इतने इसराइलियों को, जिनको वो 6 लाख से ऊपर इसराइलियों को लेकर निकला, एक एक करके अपनी बात के कारण, सच्चाई के कारण उनको हलाक करता गया, मारता गया। हालेलुया। वो अपनी बात के लिए किसी को नहीं छोड़ता। उसने अपनी बात के लिए मूसा हारून तक को नहीं छोड़ा। उसने अपनी बात के लिए जो है बिलाम को नहीं छोड़ा। अपनी बात के लिए वो किसी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। और जो उसकी बात रखते हैं उनके लिए बहुत कुछ करता है, ये याद रखना। जैसे यूसुफ ने उसकी बात रखी, वो उसका भय मानता था, उसको व्यभिचार का मौका मिला और उसने व्यभिचार नहीं करा। उसके स्वामी की स्त्री ने कहा वो सुंदर और आकर्षक और हैंडसम रहा होगा, बहुत स्मार्ट रहा होगा, तो उसकी स्वामिनी का दिल उस पर आ गया। सारे नौकरों की छुट्टी करी और उसने उसको अपने घर में रोक के चाहा कि तू मेरे साथ दुष्कर्म कर, पर उसने कहा नहीं, मेरे स्वामी ने एक अपना मालिक और एक तुम्हें छोड़ के सब कुछ मेरे हाथ में किया। तो मालिक का दर्जा उसका रहेगा और इस बात को परमेश्वर देख रहा है।
तो उसने उसको ज़बरदस्ती पकड़ना चाहा, उसने उसको पकड़ा तो उसकी जैकेट हाथ में आ गई, उसने यूँ हाथ करके जैकेट छोड़ दी, तो उसने जैकेट पकड़ ली और वो भाग गया निकल के उसके घर से। तो वो चीखी चिल्लाई और उसने उस पर एलिगेशन लगाया, इल्ज़ाम लगाया कि शाम को अपने पति आया तो उसने उस पर एलिगेशन लगाया कि तेरे सेवक ने आज मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी। पर बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, यहोवा की दृष्टि में निर्दोष था। उसके स्वामी ने इसको पकड़ के कारावास में डाल दिया, 2 साल वो जेल में रहा। और उसको बचपन से परमेश्वर ने एक उस पर ब्लेसिंग दी थी कि उस सब भाइयों में उसको दर्शन परमेश्वर देता था और दर्शन का अर्थ बताता था, भविष्य की बात है। कोई भी सपने का दिखाना और सपने का अर्थ बताना, ये यूसुफ को वरदान मिला। तो जो दुनिया में पूरी धरती पे कोई नहीं बता पाता था, वो यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह करी कि यूसुफ दर्शन को बताया था। यही वो कारण था। तो बाइबल में लिखा है कि सीधी सी बात है कि वो अपने परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहा। उसने अपनी स्वामिनी के साथ उसने कोई दुष्कर्म में विचार नहीं किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। इसी कारण यहोवा ने उसको पूरे राज्य का, देश का, धरती पे प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चरित्रवान रहना बहुत बड़ी बात होती है कि जिसका चरित्र अच्छा होता है तो सब उसके आगे झुकते हैं। तो चरित्र खाली ये नहीं होता कि एक व्यभिचार, लाइफ के कुछ असूल होते हैं कि इंसान झूठ न बोले, रिश्वत नहीं लेगा, चोरी नहीं करेगा, जो जो मनुष्य की आज्ञा, कुचलता, हत्या, परसेवन, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है। परंतु हाथ बना दे भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। मत्ती 15 की 16 से लेकर 20 तक लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर देखता है कि कौन व्यक्ति मेरा कितना पालन कर रहा है। तो जो जितना अधिक पालन करता चला जाता है इस युग में, ये युग क्या होते हैं? युग मतलब वो काल जिस समय वो रहते हैं, वो युग। हालेलुया। इसको दूसरे युग में मत जोड़ देना, ये सतयुग, कलयुग, ये कुछ नहीं होता। कोई सतयुग, कोई कलयुग नहीं। शुरू से परमेश्वर सत्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर यहोवा जी जब उसने सृष्टि की रचना करी, वो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ है। तो जब भी सतयुग था, आज भी सतयुग है, आगे भी सतयुग चलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर हमेशा है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह काल आज और एक से है, इब्रानी 13 की 8 आयत। अब जो लोग उसकी आज्ञा नहीं मानते वो कलयुग का मतलब होता है काली चीज़ें, अंधकार की चीज़ें, अंधकार के काम, शैतानी काम। तो जो आज्ञा नहीं मानते वो आज भी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, विचार करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, चिंता और पता नहीं कितने तरह के पाप करते हैं। तो उनकी गिनती आती है, भाई ये कलयुग है। वो कलयुग क्या, उनका परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, उनका बेस नहीं है, उनके घर उनके जो है बालू पर बने हुए। तो जिसका घर चट्टान पे बना है, कितनी भी बाढ़ें आए, कितनी मुसीबत आए, पर वो अपने असूलों में डटा रहता है, तो सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। तो सत्य को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर सत्य कभी हार नहीं सकता। इसलिए हारता अंधकार है, झूठ है, शैतान पहले से हारा हुआ। हालेलुया। तो इसलिए बात सिर्फ सत्य और असत्य की है। तो सतयुग का मतलब है सच्चाई से बोलने वाला, सच्चाई से काम करने वाले को, सच्ची बातें बोलने वाले को, सच्चाई से वचन सुनाने वाले को, वो सतयुग की बातें बता रहा है। हालेलुया। तो ये महाति पवित्र शास्त्र जो है, ये सच्चे युग यानी स्वर्ग को प्रतीक बनाने यहोवा जी की बातें बताता है। तो आज भी जो लोग इसका आदर करते हैं, इसका वचन का पालन अनुसरण करते हैं, वो सतयुग में जीते हैं। और जो लोग इस वचन को रखने के बावजूद इसका पालन नहीं करते हैं, वो कलयुग में जीते हैं। हालेलुया। इसलिए और लोगों को क्या होता है कि बस सोचते हैं आसानी से जो चीज़ मिल जाए, ठीक है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसा करते हैं। तो इसलिए वो आत्माएं, बुराई देखो कितनी जल्दी फैलती है, अच्छाई को नहीं बुलाएंगे लोग। अरे कौन इतनी देर बातें सुनेगा, कौन इनका प्रचार सुनेगा,
अरे बाबा 1 घंटे का 1.5 घंटे का कौन सुनेगा, छोड़ो। बस 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट की टिक टक वो सही है। मतलब मजाक समझते हुए ज़िंदगी को। जब कोई अस्पताल में चला जाता है कितने कितने महीने कितने सालों से ज़िंदगी उसको दुष्टात्मा पकड़ लेती है, कई कई दिन और कई कई रात आईसीयू में कोमा में वेंटिलेटर पे निकल जाते हैं, समझे ना। तो परमेश्वर महान है, हालेलुया, और उसकी करुणा सदा की है, समझे ना। उसकी करुणा सदा की है और वो अपने वचन से बंधा हुआ है, हालेलुया। तो अपने वचन से बंधा हुआ है, अपने वचन से काम करता है, हालेलुया। क्योंकि वो कल आज और एक साथ। तो इसलिए ये बात जो बाइबल जो है सच्चाई की बात बताती है, इसलिए बाइबल ने इसी सच्चाई की बातों में पहले से बात दर्ज कर दी गई है कि ऐसा समय आ जाएगा कि लोग सच सुनना और सहना पसंद नहीं करेंगे। ये बात इस सच्ची पुस्तक में पहले से लिख दी गई है, भविष्यवाणी। परमेश्वर जानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर जानते हैं कि ये सब कुछ ऐसा होगा, हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं इस बात को कि ऐसा होगा, इसलिए परमेश्वर ने सब बातें पहले से दर्ज कर दी, हालेलुया, सब बातें दर्ज कर दी। क्योंकि वो परमेश्वर कल आज और एक साथ, हालेलुया, और उसकी करुणा सदा की। वो अपने वचन से नहीं हटता, हालेलुया, वो अपने वचन से नहीं हटता। तो यही एक बात थी कि यूसुफ प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उसने कितने भी दुख उठाए, 2 साल कारावास जेल में रहना पड़ा, और उसने सच्चाई को नहीं छोड़ा, अपने ईमान को नहीं छोड़ा, अपने चरित्र को नहीं दिखाया। यही वो एक कारण था कि वो अपने असूलों के कारण, परमेश्वर के भय के कारण, कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर ने जैसे मुझे इतना वरदान दिया है कि मेरे को आने वाली बातें दिखा देता है, दर्शन दिखा देता है, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं अपने आप को अपने जीवित परमेश्वर के लिए पवित्र रखूँगा। और देखो परमेश्वर कितना भला है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में कितने भी पाप हुए हैं, तो परमेश्वर उसको कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर के जो है, परमेश्वर के पुत्र यानी यहोवा के बेटे यीशु को, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। और वो अधिकार उन्होंने अपने पास्टर, अपने बिशपों को, अपने विश्वासियों को दिया है। यूहन्ना 20:23 आयत थे, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम को रखे हैं। और उसने अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, हालेलुया। तो ये वचन हम पे फूंक दिया। फूका कैसे? ये बाइबल कहीं से मिल गई हमको। अब इसका खुद अध्ययन करो, खुद मनन करो। यदि तुम्हारी आत्मा में, जो शरीर को चलाती है आत्मा, यदि तुम्हारी आत्मा में सुकून, शांति, रिलीफ और सेटिस्फेक्शन मिले, ये आत्मा लगती है यार मजबूत हो रही है, एक मनोबल बढ़ रहा है, हमारे को विश्वास है, हमें आशा है। नीति वचन 3 बात में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से या वह भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन में लिखा। तो जब हम देखते हैं कि हम उसको याद करके प्रार्थना करके सब काम करते हैं, तो हमको बल मिलता है। अपनी पहली कमाई का जो दशवांश है निकाल के देना, तो परमेश्वर कहता है तेरे रस कुंडों से नया दाख रस उमड़ेगा, हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन 3:3 आयत से, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना और तेरी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, हालेलुया। तो यहाँ जो ब्रेन में हम नोट करते हैं, तो ब्रेन में स्टोर रहती है, और कुछ बातें ब्रेन से उतार के हम अपने दिल में अंदर लॉकर में उतार लेते हैं, दिल में गांठ मार लेते हैं, हालेलुया। चाहे मोहब्बत की हो, चाहे नफरत की। तो जब तक नफरत की गांठ रहती है,
तो इसी महादि पवित्र शास्त्र में लिखा है मत्ती 6 की 14-15 आयतें, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब देखिए ये कंडीशन है, लोग चाहे दशवांश भी दे दें, बाइबल भी पढ़ें, प्रार्थना भी करें, लेकिन एक छोटी सी बात है, परमेश्वर ने कह दिया मैं तेरे गुनाह ही नहीं क्षमा करूँगा, क्योंकि तू जब तक अपने अपराधी को क्षमा नहीं करेगा मैं तेरे अपराध क्षमा नहीं करूँगा। ये बात मरकुस की 11 की 22 से लेके 26 तक लिखा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि पहली बात तो परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ का मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम, जिस समस्या से तुम जूझ रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह शक ना करे, वरन बल्कि प्रति विश्वास करे कि जो इस मुँह से दुआ में एक बार कहता हूँ, कहती हूँ, वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ नहीं लिखा शायद होगा, देखूंगा, सोचूंगा, परमेश्वर कहता है डन, बिल्कुल पक्का वही होगा। आगे 24 आयत पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना दुआ करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब वहाँ पहले ऊपर लिख दिया होगा, आगे लिखा हो जाएगा। जैसे क्या है कि अगर पैर में कील घुस गई, आपने कील निकाल ली, तो दर्द तो अंदर रहेगा ना, कील निकल गई, खून बहना रुक नहीं रहा, फिर आपने वहाँ पर जाके उस पर फिटकरी लगाई या कुछ लगाया तो आप थोड़ी देर में खून बंद। अब वो जख्म तो छेद तो हो गया ना चमड़ी में। फिर कुछ लोग टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं कि भाई टेटनस ना हो जाए, जो संसारी लोग होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, दुआ का तेल लगाते हैं। तो ये इच्छा उनकी है कि वो इंजेक्शन लगवाएं या तेल लगाएं, वो उनका विश्वास है। फिर परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए हो जाएगा, यानी वो जख्म 3, 4, 5 दिन में, क्योंकि घाव को भरने में समय लगेगा 1 आध हफ्ता। उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, उस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। हड्डी टूटती है तो तुरंत थोड़ी जुड़ती है, वो परमेश्वर धीरे धीरे उसको हील कर देता है। ये लिए फंटी प्लस्तर लगाते हैं ताकि वो जुड़ जाए अपने स्थान में और उसको रेस्ट दिया जाए, उस पर जोर न दिया जाए और वो हड्डी अपने स्थान को वापस चले। इसलिए लिखा हो जाएगा। अब कंडीशन है, ये दोनों बातें होने के बाद ही परमेश्वर फिर एक कंडीशन डाल दी 25 से 26 आयत पे। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में, समझे, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में किसी की ओर से कुछ विरोध, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो, तो उसे क्षमा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए मैं क्षमा मंगवाता हूँ प्रतिदिन कि प्रभु पता नहीं पूरे दिन में हमसे हर दिन कब कब कहाँ गलती हो जाती है, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में। जो जानबूझ के गलती करता है उसको पाप कहते हैं, जो अनजाने में हो जाए उसको भूल चूक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बड़ा महान है। तो इसलिए परमेश्वर से अगर आप क्षमा चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, तो ये पहली कंडीशन है, हालेलुया, कि आप अपने दिल से पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो, फिर क्षमा मांगो कि प्रभु मेरे घर में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन में, मेरे को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, 1 या 2 या हो सकता 3 समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो जिसने आपको बहुत सताया, जिसने आपको बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, हर्ट किया है, आपको उसको माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो गलती करते हो परमेश्वर की दृष्टि में। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पहले तू क्षमा कर, हालेलुया, फिर मेरे से क्षमा मांग। तब कंडीशन है, यदि तुम अपने मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अब कई लोग दुआ कराते रहते हैं, दुआ कर दीजिए, परमेश्वर कहता है चलो ठीक है, दुआ कर दी मेरे दास ने उस पर, और वहाँ उनकी जो असली जड़ है वहाँ शत्रुता अंदर से, और सामने भोला बना के, मुँह बनाकर कहते हैं कि भैया जो है ना, आप मान लीजिए दुआ कर दीजिए, है ना, कि प्रभु हम पे तरस खा के मैं ठीक कर दूँ। मुझे सवाल पूछो, कोई अपराध किया तो उसकी माफ़ी मांगो। हर व्यक्ति ज़्यादा झूठा है, बोलेगा नहीं मैं तो कोई गलती की नहीं,
तो परमेश्वर गलत है, गलत इंसान ही है। और मैं लिखा 1000 बात में भी तू अगर मुझसे विवाद करेगा तो सब बातों में तू ही गुनहगार निकलेगा। तो पहली बात तो गलती को तुरंत स्वीकार करो कि हमसे गलती हुई होगी, गलती की कर दी होगी। हो सकता है मैं बिना दुआ करे कुछ खा लिया, बिना बांधे घुस गए, है ना। तो हम बिना प्रार्थना करे सब काम कर गए, बिना प्रार्थना करे रात को ऐसे सो गए। अरे तभी तो शैतान घुस गया तुम्हारे सपने में। तो रात को भजन संहिता 91 पढ़ के सोना चाहिए, सवेरे उठ के ये हमारे पिता वाली प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये नियम है कि आप परमेश्वर को पहले धन्यवाद दो, सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को दो। और रात को 2 या 3 बजे बाथरूम करने उठो तब भी उठ के उसको धन्यवाद दो। नहीं तो कितने लोगों का रात को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्या अर्धरात्रि में उठ के उसको धन्यवाद देते हो कि प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपको हर सेकंड में धन्यवाद देना। हालेलुया, वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ परमेश्वर अपने वचन से बना है। तो कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। नीति वचन 3 की 4 आयत पे, यदि तू अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरे वचन लिखेगा अपने दिल और दिमाग में, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर पाएगी। और तू अति बुद्धिमान होगा, क्योंकि परमेश्वर की दया आ गई हमारे पर। हालेलुया। हम लोगों से बात कर रहे हैं पर हमारा ध्यान परमेश्वर की आज्ञा में है कि वाकई में हम इसकी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं नहीं। हर व्यक्ति को जांचना पड़ेगा, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे आम विश्वासी हो और चाहे संसार के लोग। हालेलुया। तो लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना। हालेलुया। उसी को स्मरण याद करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, इंटेलिजेंट नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। तो यहोवा जी का भय मानना पड़ेगा और बुराई से अलग रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब हम यहोवा जी का भय मानते हैं, हालेलुया, और बुरे काम से जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, हम अलग रहते नहीं भाई, नहीं हम इस बुरे काम में शरीक नहीं होंगे। व्यभिचार में, शराब में, पाप में, चोरी में, झूठ में हम सम्मिलित नहीं होंगे, निंदा चुगली में। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मेरे पिता की आज्ञा है, जो मेरा आत्मिक रूहानी पिता है। यूहन्ना 6 की 63 आयत पे लिखा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, ये आत्मा भी है और जीवन देने वाली जीवनदायक भी है। हालेलुया। जिससे जीवन प्राप्त होता है, जीवनदायक। मैंने लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी दृष्टि में अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना। हर महीने जो तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह से सबसे पहले, या जो आपका खेत का अनाज आता है, जो आप आड़ती को बेच के आते हो, उसका प्रॉफिट कितना है, समझे। ऐसे कोई व्यापारी है, उसको पता है कि मेरे को सारी चीज़ में 20% कमीशन मिलती है। तो क्या है कि उसका मान लो एक दिन की 1 लाख रुपए की सेल है या 10,000 की सेल है, तो उसकी बचत कितनी हुई? अगर 20% मानोगे तो 2,000। अब उसको 2,000 का 200 रुपया प्रभु के नाम का गुप्त रूप से निकाल के रख देना कि जब मैं भवन में जाऊंगा तो गुप्त रूप से परमेश्वर को ये 200 रुपये डाल दूँगा। तो उसने 6 दिन में जो है 7 दिन में उसने 2 सत्ते 1400 रुपये जमा किए। वो 1400 रुपये बिना नाम लिखे, प्रशंसा नहीं लेनी किसी मनुष्य से, या पादरी साहब को नहीं कहना पादरी साहब आपके हाथ में लिफाफा रख रहा हूँ, दुआ कर दी। बोलो आपकी थैली कहाँ है, आपकी दान पेटिका कहाँ है? असली दान होता है जो गुप्त दान। जब तू दाएं हाथ से दान कर तो तेरे बाएं हाथ को पता न लगे। दाएं हाथ का मतलब तेरा अर्धांगना, बाएं हाथ का मतलब तेरी अर्धांगनी पत्नी।
उन्हें भी ना पता लगे कि मैं क्या दान दे रहा हूँ, किसको क्या गुप्त रूप से दान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर लोगों से वाहवाही और बढ़ाई लूट ली तो फिर परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। तो जो गुप्त दान देते हैं वही असली परमेश्वर की ओर से आशीष के हकदार होते हैं, क्योंकि मनुष्य से वाहवाही लूट ली। इसी वाहवाही के कारण तो आप इतने पॉपुलर और फेमस हो गए कि आपको यहाँ पे काउंसलर, एमएलए और एमपी का टिकट मिली और आप जीत के भी आ गए कि बड़ा धर्मी आदमी है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़े धर्म के काम करता है, हर काम में सबसे आगे रहता है। ये धर्मशाला इन्होंने बनवाई, ये पाठशाला इन्होंने बनवाई, ये लाइब्रेरी इन्होंने बनवाई, पुस्तकालय, ऐसे बहुत धर्म के काम हैं, हर चीज़ में सबसे आगे। तो वो सिर्फ एक धर्मी का चेहरा बना करके इस तरीके से वो लोगों के सामने धर्मी का रूप धरते हैं, और वो सच में जानता है कि मैं धर्मी नहीं हूँ। वो अंदर से कुटिल होता है और वो जानता है कि मैंने एक गेम खेला। तो ये जो मैं अपनी फ़ोटो खिंचा रहा हूँ इतने लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे ये हाथ ही जोड़ने हैं और एक स्माइल पास करनी है कि वोट मुझे ही देना। क्योंकि मैंने कुछ समय से, बीते समय से मैं आपके इलाके में नोट दिए जा रहा हूँ, तो नोट का बदले वोट, और वोट के बदले पावर, पावर के बदले काउंसलर, एमएलए, एमपी, फिर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ना जानूँ क्या क्या बन सकता है। वो बात की सीढ़ियाँ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यहाँ पर, तो ये मनुष्यों से ही पाना चाहते हैं, तो इनके यहीं पर ही सब खत्म हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा सबब 12 के साथ आते तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाए। तो धरती की चीज़ें सब यहीं धरती पर रह जाएंगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो कई लोग इस तरीके सोचते हैं कि हम दशवान दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये नहीं लिखा मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर, लिखा आकाश के झरोके खोलकर तुम पर बेशुमार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। आकाश के झरोके, स्वर्ग के नहीं कहा, स्वर्ग के अगर वो झरोके खोलेगा तो आपको स्वर्ग के, ये स्वर्ग से उतरी हुई ज्ञान की बात परमेश्वर अपने ज्ञान से भरेगा, अपनी बुद्धि की बातें देगा, अपने सामर्थ्य देगा, जो परमेश्वर के फल फ्रूट्स हैं वो देगा। ठीक है, जब आप 2 घंटा 24 मिनट दशवान दोगे, यानी 2 घंटा 24 मिनट समय परमेश्वर को वचन पढ़ने में, उसके साथ बातें करने में गुजारोगे, उससे प्रार्थना करने में, उसकी आराधना करने में, उसकी स्तुति करने में, उसका गुणवाद करने में, उसका धन्यवाद करने में, उससे बातचीत करने में गुजारोगे, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग की कुंजियाँ, चाबियाँ और स्वर्ग का ज्ञान देगा, स्वर्ग की सामर्थ्य देगा, स्वर्ग के दान और वरदान के पिटारे खुलेगा। और तुम अगर यहाँ धरती पर ही कुछ बोओगे, जो पैसा बोएगा वो उसके बदले परमेश्वर उसके पैसे के रास्ते खोल, जो किसी को कपड़ा दान करेगा परमेश्वर उसको नए नए कपड़े दिलवा देगा। कई लोग कहते हैं चलो पुराना हम बेचेंगे नहीं, बर्तन वाले को नहीं देंगे, हम किसी अपने विश्वासी भाई जो कमज़ोर है, निर्बल कलीसिया में उसको दे देंगे। तो परमेश्वर कहता है खोल पुराना दिया, परमेश्वर उसको नया देगा। जब मैंने सेवा शुरू करी मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पैदल चलता था, करीब 40-45 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल घर आता था। महावीर के लिए पालम से लेके अपोलो तक पैदल जाता था, पैदल अपने घर आता था। गुड़गांव तक पैदल जाता था, पैदल आता था। एम्स हॉस्पिटल सफदरजंग पैदल जाता था, पैदल आता था। महावीर के से मायापुरी और वहाँ से पैदल आता था, पैदल जाता था। मेरे पास किराया नहीं होता था, ये सच है। मैं अपना कोई दिन कोई समय भूला नहीं। शैतान ने मेरे जीवन में इतने बुरे हाल कर दिए थे, और जब मैंने यीशु मसीह को माना तो और मेरी हालत फटीचर हो गई। और ये मेरे शिक्षक जो थे उन्होंने मुझे कभी भी दशवान देना नहीं सिखाया। ये उनकी एक बड़ी भारी गलती थी कि उन्होंने मेरे को दशवांश नहीं, उन्होंने कहा खुशी से दो, परमेश्वर हर से दिनों से प्रेम करता है। और मैं 8.5 साल तक दशवांश नहीं दिया। और हालांकि मेरे को 3 बार किसी और प्रचारकों ने कहा कि दशवांश दीजिए, तो शैतान मेरे कान में कहता था ये पास्टर अपने खाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। मैंने कहा हाँ यार, पहले अपना तो हो जाए, इकट्ठा दे देंगे। इकट्ठे देने लायक ही नहीं रहे, हमारी औकात ही नहीं रही। फिर एक दिन मैंने दृढ़ संकल्प लिया और मैंने परमेश्वर के लिए अपना दशवांश ईमानदारी से बीज दिया। मैंने कहा चाहे मेरे बच्चे और मैं, मेरी पत्नी, हमारी जान भी चली जाए तो भी हम दशवांश को नहीं छुएंगे। 3 बार हमने दशवांश डाला, पर जब जरूरत पड़ती थी 160 रुपये जमा किए, प्रभु से उधार गए, प्रभु बाद में दे देंगे। वो बाद में कहा देने, हमने दशवांश छेड़ दिया तो बर्बाद हो गए। सब उपदेशक
5 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत पढ़ लेना। जब आप वाचा बांधोगे उसे पूरी नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। हम तो फंसे, हमने तो सीखा है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये वचन जरूर सुनाता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल बात है। मेरी कलीसिया में कोई भी बंदा या मेरे साथ अगर मेरे को मिल गया और वो मेरे साथ कुछ दिन जुड़ गया, तो मैं जानता हूँ ये क्यों गरीब है, क्यों बीमार है, क्यों। मैं उसके लिए पूरी मेहनत करता हूँ ताकि ये ना गरीब रहे, कंगाल ना रहे, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर थोड़ी हूँ। दूसरा गंदी 8 की 9 पे लिखा है, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल जाने से तुम धनी हो जाओ। फिलिपियों की पत्री 4 के 19-20 पे लिखा कि परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी, आगे ब्रैकेट में लिखना मेरी, तुम्हारी मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा, उसी का राज्य पराक्रम युगानुयुग होता रहे, आमीन। जब आप ये वचन लिख के अपने साथ अपने लॉकर में रख देना और डेली इस वचन को निकाल के पढ़िए कि परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी, और फिर ब्रैकेट में लिखना मेरी, अंगीकार करना मेरी, हर एक घटी को पूरी करेगा। माने लिखा शायद करेगा, देखूंगा सोचूंगा, लिखा करेगा, डन तो करेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसी का राज्य पराक्रम युगानुयुग होता रहे, आमीन। आमीन का मतलब जो इस वचन में लिखा है क्या हुआ करे, ऐसा ही हो। मैंने अपनी कार पे लिख के लगा रखा है वचन, इसलिए मेरी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल रहता है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी शुरू करी, और जैसे ही मैंने 1.5 महीने ईमानदार से दशवांश दिया, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे रास्ते खोले। तो मेरे को किसी ने 2 व्हीलर स्कूटर बजाज चेतक दिया। तब उस भाई को बहुत आशीष दे। तो मैं उनके घर जाया करता था, तो उन्होंने मुझे बजाज चेतक दिया, और परमेश्वर ने उसको कुछ ही समय 1 हफ्ते के अंदर ही उसको भी नया मारुति वैन दे दिया। उसने मेरे को सेकेंड हैंड दिया, परमेश्वर ने उसको न्यू ब्रांड नया मारुति वैन दिया। तो परमेश्वर किसी का ऋणी कर्जदार नहीं है। बाइबल में लिखा है, प्रेरित काम 20 की 35 आयत है, उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। लूका 6 की 38 आयत पे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला के उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा। जैसे गेहूँ पीसने वाला गेहूँ को जब वो आटा बन जाता है तो डंडे से ठोकता है, कनस्तर को ठोक ठोक के आटे को भरता है। तो तुमको भी परमेश्वर ठोक ठोक के डंडे से देगा। पर जब तुम खुद ही दशवांश चोर होगे, तुम हमेशा जिंदगी में गरीब ही रहोगे। जितना एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, जिस मर्जी से दुआ करा लो, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के तो कोई बंदा सुखी नहीं रहा यार। मूसा को मरना पड़ गया, हारून को मरना पड़ गया, बिलाम को मरने की नौबत आ गई। क्या बातें कर रहे हो आप? मैं दाखिला था तुम डाली, मुझसे लोगों तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों ना 15 साल पे साफ तो लिखा है, यदि कंडीशन तुम मुझ में बने रहो। बहुत सारे विश्वासी क्रिश्चियन और बिलीवर बने हुए, और मेरी बातें, मेरी आज्ञा, मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। बिना भरोसे की आज्ञा माने आप कैसे ले लोगे? आप दुआ करा लो, भाई राजेंद्र भाई बहुत अच्छा प्रचार करते, बड़ी अच्छी दुआ करते। अरे मैं दुआ ही तो करूँगा, दया थोड़ी करूँगा। दया तो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है, जिस मर्जी से दुआ करा लीजिए। आप प्रभु के दास का हाथ तो अपने सर पे, क्या आप प्रभु के दास को अपनी कमर पे पट्टी उठा लीजिए, तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो मुक्ति यीशु दिलाता है, शांति यीशु दिलाता है। यीशु कौन है? ये वचन ही, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन के अनुसार जानो और मानो ना, तब आपको आशीष मिलेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? बिना आज्ञा माने किसी को आशीष नहीं मिलेगी भाई। चाहे आप यीशु को मानिए चाहे मत मानिए। जिसको जहाँ जाना, जिसकी पूजा करनी है, जिसको जहाँ भटकना है भटक लो, पूरी दुनिया में हांट के आ जाओ। जब कहीं ठीक ना हो तब यीशु मसीह के पास आ जाना, गारंटी दे रहा हूँ। डंके की चोट पर सही शिक्षा के पास चले गए। मैं बाइबल से सारी बातें बताता हूँ, और दुनिया में कोई और किताब का इस्तेमाल नहीं, कोई तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना गंडा तावी नहीं, बल्कि सब काट के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है। मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे यीशु के नाम से वो स्वर्ग में बनेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे यीशु के नाम से वो स्वर्ग में खुलेगा। शैतान की ताकत नहीं कि वो खड़ा रह सके यीशु मसीह के सामने, इस वचन के सामने। बस आप इस वचन को सही से लेके आप शैतान से लड़ो। बाइबल में लिखा है, ये याकूब के 4:6 कि तुम परमेश्वर अभिमानी घमंडियों से विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना मुकाबला करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अपने अंदर झांको कि आप इस वचन के अधीन हैं, कि यही ढूंढते रहते हैं कि अभी कब बेनियन आने वाले हैं, कब जॉयस मैर आने वाली है, कब भाई जो है पॉल दीनाकर आने वाले हैं, और कोई प्रभु के बड़े दास आने वाले हैं, जो जेफरी भाई आने वाले हैं, जेफरी भाई जेबी मकानीसा आने वाले हैं, साउथ से बड़े ज़बरदस्त भाई, पास्टर शहजाद आने वाले हैं भाई राजेंद्र आने वाले हैं। कुछ नहीं ना, अब जिस मसीह से दुआ करा लीजिए, दया तो यीशु मसीह करेंगे। रोमियो 9:14 पे लिखा है, हालेलुया, 9:14 से लेकर 18 तक, हालेलुया। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का न्याय है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि मूसा से कहता मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो आप जैसे चाहने वालों की, ना हम जैसे पास्टरों की, दौड़ने वालों की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा है, तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा है इस धरती पे, ताकि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊँ और मेरे नाम को प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर हार्ड कर देता है। अगर तुम उसकी महिमा नहीं करोगे तो बाइबल में लिखा है रोमियो 6:23 पे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या करना है ऐसे कबाड़ को, जो बाढ़ खेत को खाने लग जाए, किस काम की बाढ़ हो? तुम्हारे अंदर फल ही नहीं आ रहे। औरत को सम्मान कब मिलता है? जब वो अपने बच्चे पैदा करती है। कभी बांझ औरत की वो इज्जत थोड़ी होती है, चाहे उसके आदमी में कमी हो, सारी गालियां वही खाती है। अब भाई इसके काले पैर हैं, कुलच्छनी है, ऐसी है, वैसी है, हमारे बच्चे दूसरी शादी कर ले, अबे दूसरी का तीसरी चौथी कर ले। हमारे लड़के में कमी है, श्राप है तुम पर, श्राप नहीं टूटेंगे, आगे संतान कैसे मिलेगी? मूर्ति पूजा बंद करनी पड़ेगी ना भाई, झूठ की पूजा बंद करनी पड़ेगी ना। चाहे यीशु मसीह की तस्वीर कर रहे हो, चाहे मरियम की, चाहे क्रॉस की, चाहे किसी और देवी देवता की। अगर वो मूर्ति बात कर रही है तो बिल्कुल उसकी पूजा करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल अच्छे से करो। पहला लॉजिक यही है कि भाई अगर वो बात कर रही है, तुम्हें सवाल जवाब दे रही है तो ठीक है। और धर्मगुरु, उस पर तो कभी भरोसा नहीं करना, कभी धर्मगुरु पर भरोसा मत करना। वचन 146 में लिखा, तुम प्रधान में भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी आत्मा निकलेगा और वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर यहोवा हो, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप सबको बनाया, और वो अपना वचन सदा के लिए, फॉरएवर के लिए पूरा करता रहेगा। डन। यार भरोसा करो तो ऐसे करो ना जिंदा पर, तब मजा आता है बात। परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 55 की 22 है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। किसी ने कहा है अपने किसी देवी देवता, किसी ईश्वर को बताओ कि आज अपना बोझ मेरे पर डालो। आज मुझे अभी सऊदी अरब से फ़ोन आया, कह रहा भैया आपका नंबर मिला है मुझे, मैं गाजीपुर से नंबर मिला है और आप दुआ कर दीजिए, इस समय सऊदी अरब में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोरोना फैल रहा है। मैंने कहा कितने आदमी काम करते हैं जहाँ तुम रहते हो? बोला भाई साहब लगभग 1000 लोग के करीब हैं। मैंने कहा जिस कमरे में तुम रहते हो वहाँ कितने मजदूर हैं? बोला हम 6 लड़के हैं। मैंने दुआ करी उनके लिए, उन हज़ारों के लिए, उनके फैक्ट्री कंपनी के लिए, सऊदी अरब के लिए, और उस लड़के के लिए, उनके जो बाकी 6 साथी हैं, सब के लिए अभी मैं प्रार्थना करके तब ऊपर आया और सीधा उसको डांट दिया। मैं सुन भाई, इस आंखों से गंदी पिक्चर मत देखना, मैगजीन मत देखना, व्यभिचार करना छोड़ दे, ये चोरी चकारी कंपनी में करता हो सऊदी अरब में तो बंद कर दे, शुद्ध हो जाए जल्दी से, परमेश्वर का भयमान, कोरोना छुएगा भी नहीं। जो तूने कर दी, मैंने उसको अंगीकार कराया, पापों की क्षमा कराई, दुआ कर दी। सटीक बातें करता हूँ मैं, मेरे को इससे मतलब नहीं, क्योंकि पता है इसमें सो ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो उसका वचन मानोगे तभी तो दया करेगा, वचन नहीं मानोगे कैसे दया कर देगा भाई?
नहीं होगी दया, मैं मजबूर हूँ। मैं केस को बड़ा सीरियस लेता हूँ। मेरे पास कोई फ़ोन आ गया या मेरे पास आ गया तो मैं उसके सीधा कॉज, रीज़न, कारण ढूंढता हूँ, क्योंकि निवारण तो यहोवा जी और यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी 100% है। 100 में से 200-500% जितना बोल दो उतने कई करोड़ % बोल सकता हूँ। 100 में से 100 ही होते हैं। हालेलुया। और मैं 100 को कितने ही गुना मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब इतना ये वचन परफेक्ट है कि जो बाइबल की बात एक बार वचन से निकल गई वो बिना पूरी की लौटेगी नहीं। हालेलुया। इसमें लिखा है यशायाह की पुस्तक 55 की 10 और 11 आयत पर, जिस प्रकार आकाश से हिम और ओले गिरते हैं वो पृथ्वी पर यूं ही नहीं लौट जाते, बल्कि वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से, बाइबल से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, मतलब जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे सफल करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की बात है। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो तुमसे बात करे। यहाँ पे लिखा है निर्गमन 23 चैप्टर की 25-26 आयत लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, वह तब तेरे अन्न जल खत्ते पर आशीष देगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा संवाद दूंगा, उनको व्याकुल बेचैन परेशान कर दूंगा, और मैं तो सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। आमीन। तो ये प्रभु का वचन है। तो बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं, बाबा गिर जाते, तुम झूठ की पूजा करते हो, फिर धर्म की लड़ाई लड़ते हो। अरे धर्म है, इंसान है तो मानवता। मजाल क्या कोई मैं बस आके बताया कि धर्म बदला किसी का, या कोई मेरी एक बार बता दे कि राजेंद्र भाई ने किसी का धर्म अपना ही बना नहीं बदला। धर्म नहीं, बस लोगों को सच्ची बात बता दो, जिसका जी करे माने, जिसका जी करे ना माने। चलिए यहाँ से हटिए, पीछे हटिए। सीधी बात है, 100 सुनार की 1 लोहार की। जो बात करनी है साफ और स्वच्छ कहनी है बस। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती है, नीम का पेड़ कड़वा बहुत होता है और उसके फायदे अनेक होते हैं। चाहो तो दातुन करो तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, उसके पत्ते चबाओ तो भी तुम्हारे लिए, आपको डेंगू मलेरिया नहीं होगा। सांप भी काट ले तो मर जाएगा, शुगर होगा तो भाग जाएगा। नीम की छाल को अगर जला करके राख बना करके उसको सरसों के तेल से लगा दो, जले को ठीक कर देगा। नीम के पत्ते तोड़ के अपने बिस्तर के अंदर डाल दो तो आपको फिनाइल की गोली डालने की जरूरत नहीं, कोई कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, आपके कीड़े कपड़े नहीं चाटेंगे। तो मैं मतलब हर चीज़ के फ़ायदे हैं। नीम कड़वा बहुत है और फ़ायदे अनेक हैं। जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, याद रखना, जो रोक टोक लगाएगा आपके जीवन में, समझ लो आपसे प्यार करता है। अगर आपको रोक टोक नहीं लगा रहा, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके बहन भाई हो, और चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे किसी का गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड भी हो, अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, हाँ जहाँ मर्जी जाओ जो मर्जी, तो समझ लो तुमसे प्यार नहीं करता। और जो तुम्हें जहाँ बात बातें अंकुश लगाता है कि वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों खड़े हो, उससे क्या बातें कर रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो, वो आपसे प्यार करता है कि इसको कुछ अहित नुकसान ना हो जाए। तो जिसको जिससे प्यार होगा उसकी केयर करें। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना इसके साथ ना हो, मेरे बेटे बेटी के साथ ना हो, क्योंकि उसको तजर्बा एक्सपीरियंस होता है। और बच्चे सोचते हैं अरे ये भैया बुजुर्ग पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, पर एक कहावत सुनिए, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस होता है, जवानों के पास ताकत होती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो काम एक्सपीरियंस कर देगा वो आपकी ताकत नहीं कर पाएगी। तो यही सब चीज़ें कि आप अनुभव से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, समझे ना। अब जवान आदमी मछली के कांटे को और पकड़ के तोड़ना चाहेगा तो उसका हाथ पूरा कट जाएगा, और मैं उसको बिल्कुल ऐसे कच्चे धागे तरह कटक से तोड़ दूंगा, क्योंकि ये तरीका है, तजर्बा है। तो तजर्बे का फ़ायदा ले लो बच्चों, कभी बुरा नहीं मानना। बस ये याद रखना कि जो तुमसे मोहब्बत करता होगा तुम्हें रोक टोक लगाएगा, और तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा तो कहेगा मारो कटो जियो जो मर्जी करो, मेरे को क्या लेना देना। मोहब्बत है ही नहीं।
वो अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही मज़ा लेगा। इसलिए कुछ लोग शराब में मज़ा लेते हैं, उनको बीवी बच्चों से मोहब्बत ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमें तो अपनी ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, स्मैक ही अपनी ज़िंदगी में स्मैक में घूम रहा है। जुआरी अपने जुओं में लगा हुआ, उसे नहीं लड़ने देना। वो तो घर के बर्तन बेच करके भी शराब स्मैक और जुए में लगा देगा। वो कह रहा मुझे नहीं लड़ने देना, ये तुमने कितनी मेहनत से बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारा धर्म नहीं, वो सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात एक बराबर श्वास देता है, सबको एक जीवन देता है। वो एक ही परमेश्वर है। और वो सिर्फ यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जो तुम सांस ले रहे हो जिंदगी मैं ही। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए उन्होंने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों, यीशु मसीह ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम आराम रेस्ट रिलीफ सुकून दूंगा। मेरे वचन के पास आओ। लोग आना नहीं चाहते। अरे बाबा धर्म बदल जाए। भाई अपना धर्म तू जो तेरा धर्म पकड़े रहा, तू धर्म के चक्कर में बड़ा भारी भरम है। ये एक जाल है जो जिंदगी में समझ। भाई 3 साल इस जाल में उलझा रहा। आज सच्चा परमेश्वर मुझे यीशु मसीह मिल गया, यहोवा जी मिल गया। तो परमेश्वर ने लिखा है, हमें परमेश्वर ने भय का नहीं वरन सामर्थ्य से प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया। दूसरा तिमुथी से 1:7 है। तो हमें पता है भय है ही नहीं, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, सच्चाई में भय नहीं होता। डरता गिड़गिड़ाता मीमाता कौन है? जो डिफॉल्ट होता है। सच्चाई में निर्भीक और निडर होकर बातें करता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरे देश का दुनिया का बंदा कोई भी पूछ ले, सीधा जवाब दूंगा फटाफट। इसका ये कारण है, ये बीमारी इसलिए आई है और ऐसे चली जाएगी। इसलिए लोग सोचते हैं यार कैसा आदमी है, तो मेरी कोई फीस नहीं है लेकिन मेरी फीस है। तो कहते क्या बात बोलता है, पहले कहता फीस नहीं, अब कहता फीस है। मैंने कहा हाँ मेरी कोई फीस नहीं है। अपने घर से तेल लाओ खरीद के कहीं बनिए से, पानी लाओ अपने घर से, तेल फ्री पानी फ्री, दुआ मेरी फ्री, फिर भी मेरी एक फ़ीस है। अभी तो आप कहते कोई फ़ीस नहीं है। हाँ मैं कह रहा था, फिर कह रहा हूँ कि मेरी फ़ीस कोई नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ मेरी फ़ीस है। ये क्या एक बात पे रहो। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और आता हूँ। तो यीशु की बात ही समझ नहीं आती थी कि जब जहाँ के आना ही है तो जाए क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ और ये वचन जो है सोने संदूक से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए यीशु मसीह वचन के द्वारा हमारे बीच में आ गए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मत्ती जो है इसमें लिखा है, हालेलुया। मत्ती 11:28 मैंने भी पढ़ा है और अभी ये यूहन्ना 1 की 1 आयत पढ़ी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर था। और मत्ती 11:28 ये सब परिश्रम करने वालों बहुत से लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नीति चंद 3:5 तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मसीह को भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि 3 की 16 पे लिखा उसी के दाहिने हाथ में दिए दाई बात में धन और महिमा। और पहला पत्रस 5 की 6-7 आयत पे लिखा इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित सही समय पर पढ़ाए। और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, तभी तो तुमको मिलता है। अब तुम उसका आदर नहीं कर रहे, शैतान तुम्हारे ध्यान में डाल देता, अरे तेरा धर्म बदल जाएगा। भाई तू अपने धर्म के लिए जी ले। जब तेरे चारों खाने चित्त हो जाए, तेरा सब पैसा रुपया लुट जाए और तेरे को बुरी तरह हालत बद से बदतर हो जाए, तब चले आना। अरे सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। इसलिए यहाँ चाहे कैंसर हो चाहे एड्स हो या कोई भी, यूं चुटकियों में ठीक होते हैं। हालेलुया। कैंसर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये तो एक दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट है, वो तुम्हारी गलती है। तुम वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे विश्वासी हो और चाहे अन्य जाति में हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। क्रिश्चियन क्या होता है? जो इस बाइबल को पढ़ते हैं उसको क्रिश्चियन बोल देते हैं। वो क्रिश्चियन कोई नहीं, वो एक समुदाय है। जैसे एक हिंदू समुदाय है, एक मुस्लिम समुदाय है, एक सिख समुदाय है, एक क्रिश्चियन समुदाय है, एक बुद्धिस्ट समुदाय है, एक जैन समुदाय है, एक पारसी समुदाय है, एक नेपाली समुदाय है, एक जैपनीज समुदाय है, एक चाइनीज समुदाय है, एक अफ्रीकन समुदाय है। ये तुम अपने अपने समुदाय है। फिर अपने छोटी स्टेट में आ जाते हैं। एक बिहारी समुदाय है, एक हरियाणवी समुदाय है, एक पंजाबी समुदाय है, एक गुजराती समुदाय है, एक मराठी समुदाय है, एक जो है आंध्रा, तेलुगु,
तमिल, ये कई ये छोटे छोटे समुदाय बना दिए तुमने अपने अपने। और दिल्ली तो भारत की राजधानी, यहाँ तो मिक्सचर है, सब तरह के लोग यहाँ जाते हैं। बड़ा है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 ऐसे बड़े शहर हैं, महानगर कहलाते हैं। यहाँ पर सब मिक्सचर ही मिलेंगे आपको, हर तरह के लोग। मजदूर चाहिए, मजदूरी काम तो कराएंगे फैक्ट्री वालों को, तो सब तरह के एक ही ज़बान बोलते हैं, हिंदी। लेकिन अपनी वहाँ की कुछ मातृभाषा भी होती है, तो फिर आदमी वहाँ रहते रहते थोड़े दिन में वैसी ही भाषा बोलने लगता है। कोई अगर बिहार से बिहारी भी जाएगा, पंजाब में जाके थोड़े दिन में पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करने लग जाएगा। ओ भाई साहब की हाल है, कित्थे जाते हो तुसीं, कित्थे जाते हो, सानू भी लै चलो, की काम है तुहाडा, दसो मैनू, दसो मैं कर देवांगा तुहाडे वास्ते, दसो। तो इस तरह की गल करने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वहाँ पे जाके सीख जाता हूँ, मिक्स होता है, वो लगता है पंजाबी है। हरियाणा में गए, वो भाई की जान लाग रहा है थोड़ा कड़े जाओगा, क्या बात है। तो मतलब आपको लगता है थोड़े दिन में यो भी जाट ही होगा, नहीं समझ पाओगे किसी को भी। इंसान को वहाँ पे मिक्स होना पड़ता है कि भाई मैं बाहर आदमी नहीं हूँ, कहीं मेरे को तुम लल्लू पंजू समझे, मैं तुम्हारे में बीच में कहीं आदमी, लोकल आदमी, ताकि कोई मुझे नए आदमी समझ के ठग ना ले। इसलिए उसको वहाँ की भाषा लैंग्वेज बनानी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आपने छोटे छोटे समुदाय बना दिए, और इन सारे समुदाय पर वो परमेश्वर एक ही है। वो सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और बराबर ऑक्सीजन देता है, चाहे पूरे वर्ल्ड में कितनी भी कंट्रियाँ हो। ये तुमने कंट्रियाँ और सीमाएं बना दी, तुमने प्रांत और राज्य बना दिए, स्टेट। उसने कुछ नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान बनाया है, और इंसानों पर एक परमेश्वर है, परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी और पवित्र आत्मा। उसकी 10 आयत पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, नीति वचन 9 आयत। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंड से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। हालेलुया, ओवरफ्लो, हालेलुया। आपके जीवन से नया दाखरस उमड़ता रहेगा, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। पर जब बोगे नहीं तो काटोगे कहाँ से, सारा बीज भी खा जाओगे तो तुम्हारे फसल कहाँ से उगेगी। खेत तो है तुम्हारे पास, काम तो है, पर उसमें आशी बरकत नहीं है, क्योंकि वहाँ चोटागिरी चल रही है, चोरी चल रही है। मैं भी चोर था, 10वां चोर, 8.5 साल तक चोरी करी, दबा के चोरी करी, बड़ा गरीब रहा। और आज मैं इतना ईमानदार हूँ कि अगर कोई मुझे एक बुका भी देगा, उसका भी 10वां निकालता हूँ। कहेगा भैया ये आपके परिवार के लिए मिठाई है, मिठाई का डब्बा खोल के पहले देखता हूँ कि मिठाई कितने की होगी, उसका 10वां निकालता हूँ। कोई कहता भैया आपके बच्चे का बर्थडे है, आपकी सालगिरह है, ये गिफ्ट आपके लाए हैं, वो गिफ्ट कितने का होगा, ठीक है, तो ये पेन कितने का होगा, इसको देखेंगे, हाँ भाई इसका 500 रुपये रेट है, तो पहले 50 रुपये इसका निकालेंगे। हर चीज़ का 10वां निकालना पड़ेगा भाई। तुम्हारे को तो फ्री में मिला ना, 500 को तो उसने खरीदा जिसने ला के दिया, उसने इस पर रेट लिखा। अब हम रेट नहीं काटते किसी का, ताकि उसको 10वां निकालने में आसानी हो जाए। तो रेट को मिटा देते हैं, हम रेट को लिखा रख देते हैं। बल्कि अगर कंसेशन होगा तो लिख देंगे भाई हमें 10% डिस्काउंट मिला, ये 450 का पेन, उसको हम ऊपर से लिख देंगे रुपये 450, ताकि तू इसका 45 रुपये 10वां निकाल देना। और अब तुझे क्या पता हमारी पाप की कमाई का या सच्चाई की कमाई का। तुम्हारे घर में शराब ना आए, तुम शराब से बच जाओ, इसलिए परमेश्वर ने 10वां की प्रक्रिया बनाई है। 10वां तुम्हारे पाप शराब को तोड़ता है। समय का 10वां दोगे तो आपके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा। 2 घंटा 24 मिनट प्रभु के साथ बिताओगे, चाहे दिन में 5 बार आधा घंटा बाइबल पढ़ो, और चाहे दिन में 10 बार 15-15 मिनट बाइबल पढ़ो, प्रभु की महिमा करो। 10वां निकल गया। ऐसे आपको अपने इनकम का भी 10वां निकालना चाहिए, और निकालना पड़ेगा। चाहिए क्या होता है, ऑर्डर है। जो मानेगा वो आशीष पाएगा, नहीं मानेगा तो दुख पाएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोते रहो, गाते रहो, ताकते रहो कि वो इतना अमीर क्यों, वो इतना अमीर क्यों, वो इतना अमीर क्यों है। वो 10वां के प्रति ईमानदार है, अमीर होता जा रहा है। उसने धन बोया तो धन बढ़ गया, समय बोया तो अभिषेक बढ़ गया, कपड़े बोए तो कपड़े कपड़े हो गए। हालेलुया। बेचना नहीं कुछ भी, फ्री में दो, किसी मदद करो, वो दुआ देगा।
मैं लोगों को फ्री में कहीं से कहीं तक छोड़ता हूँ। पता लोग मेरी गाड़ी से उतरते तो क्या कहते हैं। मैंने तो सिर्फ इस वचन को पकड़ लिया, लूका में लिखा है कि कोई तुमसे कहे 1 कोस तो कहे 2 कोस बेकार में चल यार, बैठ जा मेरी गाड़ी में, वो मुझे आशीष देगा उतर के। भैया प्रभु का धन्यवाद हो, आप हमें हमारे घर तक छोड़ा। आपका टैंक सदा फुल रहे, इसलिए मेरी गाड़ी का टैंक फुल रहता है। परमेश्वर ने कैसे मेरे एक जीवन को बदला। 2 व्हीलर स्कूटर, मारुति 800, फिर इंडिका, और आज नई गाड़ी टाटा टिगोर तक मुझे पहुंचा दिया। इस 21 साल की सेवा में परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपकी सच्चाई और खराई का ये प्रणाम है। तो मेरी जो फीस है, आप सोचोगे फिर कोई बात आ गई, हाँ मेरी फीस है 4 या 5 घंटे। जैसे आप अस्पताल में भर्ती होते हो, मरीज को कहते हो कि भाई डॉक्टर ने बोला इसको खून चढ़ना है, चढ़वाते हो। डॉक्टर बोला ग्लूकोज चढ़ना है, चढ़वाते हो। डॉक्टर बोला इसको 2 दिन भर्ती करना है, करवाते हो। बोले 3 दिन और भर्ती करना, तो आप करवाते हो। 1 दिन के अंदर 24 घंटे, 2 दिन के अंदर 48 घंटे। जब आप डॉक्टर को 48 घंटे दे सकते हो, क्या मुझे 4 या 5 घंटे नहीं दे सकते? वहाँ चीरा फाड़ी होगी, यहाँ चीरा फाड़ी भी नहीं होगी। वो पैसे लेगा, मैं पैसे भी नहीं लूँगा। फ्री सेवा। जो लोग गुप्तदान देना चाहें दो, नहीं देना मत दो। वहाँ टंगी थैली गुप्तदान की। कभी आज तक मैंने अपनी कलीसिया में किसी के आगे, मेरी कलीसिया में कभी आगे थैली नहीं गई कि भाई इसमें डालो कुछ। बल्कि किसी का नहीं है किराया तो ले जाना हमसे, पैदल मत जाना अपने घर। यही तो बात है बाइबल में जो लिखा, जो निर्बलों से थाम लो ताकि वो बलवंत हो जाए। वचन की तरफ ध्यान दो कि प्रभु तुम्हें क्या कहता है। तो पास्टर लगे हैं कि हमारा पेट भर जाए, खाते रहें खाते रहें। कितना खाओगे, पेट फट जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हो जाएगा, कहीं और पहुंच जाओगे। मत करो चोरी, मत करो पाप। इसलिए चर्च के सेक्रेटरी बने हो, चर्च के ट्रेजरर कैशियर बने हो, या कहीं पर भी आप किसी भी धार्मिक स्थल के आप सेक्रेटरी कैशियर कुछ ही बन जाते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो अपनी या चेयरमैन बन जाते हैं। चोरी मत करना। परमेश्वर देख रहा है, जीते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। इब्रानी 11 की 4 आयत लिखा कि अब परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती है। तो मेरी कोई फीस चार्जेज ये नहीं है। मेरी फीस चार्जेज जितने क्वेश्चन करोगे तुम्हारा आंसर देने में समय लग जाएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो 5 घंटे, और क्वेश्चन करोगे तो 6 घंटे, और क्वेश्चन करोगे तो 10 घंटे, और क्वेश्चन करोगे तो 15 घंटे, और क्वेश्चन करोगे तो 20 घंटे। चुप नहीं होऊंगा मैं जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए। तुम्हारे अंदर बैठने का स्टेमिना होना चाहिए। एक केस लेता हूँ, पूरे दिल से काम करता हूँ। एक परिवार जिसमें भी मेहनत करूँगा, दिल से करूँ, तभी तो परमेश्वर मुझे आशीष देता है। क्योंकि एक दिन मेरा भी न्याय होगा। क्योंकि लिखा है याकूब की पत्री 3 अध्याय 1-2 आते, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पे भी लगाम लगा सकता है। मैं कोई वचन में चूक नहीं करता। वचन में लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मुझे यो भरोसा रहना। मैं अपनी समझ क्यों चलाऊँ? मुझे पता है, पता नहीं कब ये दोबारा अगली बार मुझे बुलाए ना बुलाए, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक लेडी मुझे 10 साल बाद मिली, अगर भैया पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। कह भैया हमारे घर आए थे ना महावरिंग में, वहाँ दुआ करी थी, ये वो वाले क्रिश्चियन धम पर। मैंने कहा हाँ पहचान गया। तो मैंने कहा आप तो कह रहे हमें तो बहुत आशीष मिली भैया आपके आने से, फिर कभी आना। मैंने कहा ऐसे लल्लू पंजू में समझिए कि हम कहीं घूमते फिरते हूँ, ठीक है ना? हमको लल्लू लाल आदमी मत समझना, टटपूंजिया मत समझना कि यूँ घूमते रहते, कभी आना। स्टेपनी मत समझिए, यूँ जान थ्रो। चलिए, कई लोग मिलते भैया दुआ करते रहना, ठेका दे दिया क्या दुआ करते रहना? अरे मैं एक बार दुआ करूँगा, तू धन्यवाद देते रहना। किसान एक बार बीज बोता है, रोज़ पानी छोड़ता है। मैं एक बार दुआ करता हूँ किसी की, तू जिंदगी भर धन्यवाद देते रहना जब तक तेरा काम ना बन जाए। क्या बातें करते हो यार? कभी किसान जब बीज बोता है वो खुरपा मार के दोबारा नहीं देखता कि ये बीज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। विश्वास के साथ एक बार बीज छिड़क दिया खेत में, मट्टी से ढाँप दिया, वो विश्वास करता है कि ये पौध निकलेगी, पेड़ निकलेंगे इसमें, और निकलते। पानी रोज़ छोड़ता है। तो इसलिए रोज़ ये नहीं, रोज़ प्रार्थना करते रहो, रोज़ धन्यवाद देते रहो। बस आपको धन्यवाद देना, दुआ एक ही बार होती है, यही तो विश्वास है। परमेश्वर आशा की वस्तु को निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हालेलुया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है, तो आपको भी देगा। हालेलुया।
तो इसकी करुणा सदा की है मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं। तो वो धर्मी के साथ धर्मी, सीधे साथ सीधा, तिरछे के साथ तिरछा चलता है। वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा था। परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते आप, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता निकाला था 18 अध्याय, और मैं आपको इसकी 24 आयत पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने मुझे मेरे मन के अनुसार, मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह स्वर से देखता था। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े, चालाक, तिरछे, कलेवर मनुष्य के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हालेलुया। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी शहरपनाह से मैं सेना पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई, और यहोवा का वचन ताया हुआ है। हालेलुया। जैसे सोने को ताते हैं, हालेलुया, सोने को तपा के निखारते हैं, ऐसे ही एक एक बाइबल का वचन ताया हुआ है। वह अपने शरण में आने वाले शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या और कोई परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? पूरी दुनिया में जाके देख लो। जब दुनिया में कहीं काम नहीं होगा ना, तो यीशु मसीह का चले जाना। सुखी रहना तो यीशु को मान लो, दुखी रहना तो जिसको चाहे मान लो। मर्जी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है। डंके की चोट पे बोल दिया, गारंटी है मरे से मरे केस को ले आना। बात करूँगा, बता दूंगा ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई और कैसे जाएगी, कारण क्या, इसका निवारण क्या है, सारी बातें महाती पवित्र शास्त्र से बता दूंगा। अपने परमेश्वर पे घमंड करता हूँ, कभी अपने पे घमंड नहीं करता। मैं तो बड़ा धन्य 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 समझता हूँ कि उसने मुझे अपना नौकर रख लिया, अपना भंडारी बनाया, पर ऐसे भंडार से निकाल के उसके वचन को बांटता हूँ। जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु यीशु मसीह करता है वही ग्रहण किया जाता है। तो कभी अपने पे घमंड नहीं करना। 2 Corinthians 10:17-18 पे लिखा है। हालेलुया। कभी अपनी तारीफ मत सुनना। तो तारीफ परमेश्वर के बहुत जाने, हमें नहीं पता, हमें बस यीशु मसीह की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आदर, महिमा, सम्मान, इज्जत, शौहरत, जलाल के योग्य प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है, और कोई नहीं है। यहोवा जी है, उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, और महाती पवित्र शास्त्र, ये बाइबल की वाणी है, और कोई नहीं है इस दुनिया में। पूरे सौर मंडल में चले जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सिवा और कोई कहीं कुछ सच नहीं मिलेगा। सब तरफ झूठ झूठ, धोखा, छल, कपट, ईर्षा, जलन, भेदभाव, मक्कारियत, फरेब से भरे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष। आमीन। हालेलुया। तो महान परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ स्वेच्छा से अपना संबंध, रिलेशन बनाना चाहते हैं, खुशी से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हालेलुया। मर्जी उनकी है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने
जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को आज़ाद कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को रिलीज़ करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। चलिए हम दुआ करते हैं सबके लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आप अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो। आप जीवित 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 पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हो। हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी आपकी वाणी, आपके वचन के द्वारा बातचीत की गई, आज का वचन प्रत्येक के जीवन में, सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल आए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आपने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए हैं। प्रभु जी, आपने हमें अधिकार दिया, मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करता हूँ जो आपने अपने सेवकों को दिया है। महान परमेश्वर, हर एक पाप श्राप को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे प्रभु जी धरती के जितने मनुष्य हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी कंट्री में, किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट के हों, उन सब के प्रति हर एक पाप श्रापों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धरती पे जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को और उनके मंत्रिमंडल को और वहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले एक एक निवासी को, चाहे वो किसी भी पद पे हों, राजा से लेकर रंग तक, सबको आशीष दें, कोरोना वायरस से बचाएं। विशेषकर सऊदी अरब में आज मेरे पास दुआ के लिए एक रिक्वेस्ट आई है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह आप अपनी दया भरा हाथ बढ़ा करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ सऊदी अरब से बिल्कुल इस कोरोना की स्प्रिट को ख़त्म करें। इसके अलावा किसी और कंट्री में भी जहाँ पर भी कोई ऐसी आत्माएं काम कर रही है, यीशु के नाम से कोरोना पूरे देश और दुनिया से ख़त्म होने पाए। हर विरोधी आत्मा को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर अपनी दया भरा हाथ बढ़ाएं और आशीष देकर आशीषित करें अपने देश के राष्ट्रपति को, प्रभु जी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, रेल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जितने भी और मिनिस्टर हैं प्रभु जी, मैं सारे मंत्रियों के मैं नाम नहीं जानता और कितने महकमे हैं आप बेहतर जानते हो। सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को प्रभु, जितने जल सेना, थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक एक सदस्यों को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके माता पिता, उनके बहन भाई और जितने उनके अधीनता में प्रभु जी जितनी फोर्सेज हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना की, प्रभु जी सारे उनके प्रभु जी सैनिकों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। जो देश की सीमाओं पर दिन रात सर्दी गर्मी बरसात तैनात रहते हैं प्रभु जी, उनकी सेवा बहुत महान है कि प्रभु जी जब वो जागते हैं तो हमारा देश चैन से सोता है। और प्रभु जी जो लोकल पुलिस है वो जागती है तो हम अपने शहरों में चैन से सोते हैं। प्रभु आपने सबको एक एक काम बांटा, हमें भी छोटा सा दुआ का काम बांटा। हम धन्य कहते हैं अपने आप को कि आपने हमें इस मौका दिया कि आपका वचन सच्चाई और खराई से लोगों को सुनाएं, बताएं और लोगों को चेताएं और समझाएं। उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करें, जो आपके वचन का आदर करें उनको आशीष मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप तो हर मनुष्य को आशीष देना चाहते हो। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने भी हमारे देश के अंदर प्रभु जी मुख्यमंत्री हैं, महान प्रेषक, प्रार्थना करते हैं उन जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह एमएलए काउंसलर हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं,
प्रभु जी जितने भी चीफ जस्टिस और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी जजेस, जितने भी प्रभु जी वकील लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स और नर्स हैं और उनके नीचे असिस्टेंट, जितने भी पुलिस कर्मचारी और प्रभु यीशु मसीह उनकी सारी फोर्सेस प्रभु जी जो दिन रात लॉकडाउन में अपने पत्नी बच्चों को परिवारों को छोड़ के हमारे लिए प्रभु जी खड़े हैं, जान की बाजी लगा के खड़े हैं। प्रभु जी सफाई कर्मचारी जो दिन सवेरे से 6 बजे से 5 बजे से अंधेरे से काम करते हैं, प्रभु जी एक एक सफाई कर्मचारी को, उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू डालता हूँ, सबको सुरक्षित रखें। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जो हमें बैंक के कर्मचारी हैं, जिन्होंने प्रभु जी हमारे को यहाँ घर बैठे बैठे आदान प्रदान प्रभु जी दे रहे हैं, एक एक बैंक के कर्मचारियों को, किसी ब्रांच किसी भी शाखा के हों प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने कारपेंटर हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री हैं, जितने भी और मजदूर हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं, बिशप्स हैं, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, जितने आत्मिक योद्धा हैं, जितने विश्वासी हैं, उन सबको आपके लहू में डालते हैं। प्रत्येक को चंगा स्वस्थ रख के आशीष दें। प्रभु जी हमारे देश और दुनिया पर आपके अनुग्रह हो। जितने प्रभु जी वाइस चांसलर हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह प्रिंसिपल और टीचर्स हैं, और जितने उनके प्रभु जी स्टूडेंट्स हैं, महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर हैं, जितने भी परचून वाले प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु जी बेकरी वाले, जितने भी फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु जी धोबी मोची नाई हैं, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी जो छोटे छोटा काम करते हो प्रभु, मैं जिसकी भी चूक भी कर रहा हूँ प्रभु, मैं एक एक के लिए विनती करता हूँ कि हमारे देश के एक एक निवासी को प्रभु जी अपनी दया पर हाथ बढ़ा के आप कोरोना वायरस से आप उन्हें आज़ाद करें। अगर प्रभु जी किसी को छूने ना दें, आगे किसी को कोरोना बढ़ने फैलने ना पाए, जिनको संक्रमित है वो ठीक हो जाए, किसी की जान को हानि ना हो, हमारे देश का लॉकडाउन खुलने पाए। प्रभु जी हवाई मार्ग के जितने पायलट हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सारे प्रभु जी रेल गाड़ी के जितने भी चालक हैं, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी रोडवेज़ के चालक हैं, प्रभु जी इन सारे डिपार्टमेंटों को भी आपके लहू में डालता हूँ। सारे प्रभु जी एक एक को प्रभु जी सब खुलने पाएँ और आपके दिनों का आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक कर्मचारी को आपके हाथों से होते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी दया पर हाथ बढ़ाए, अपने देश पर दया 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 करे। प्रभु यीशु मसीह ये सब लोग आपके बच्चे हैं प्रभु जी, कुछ आपसे दूर हैं। मैं भी 35 साल आपसे दूर रहा, तो प्रभु आपने अपने वचन का ज्ञान दिया, आपने हमारी भूल को क्षमा किया, बाइबिल फाड़ी, आपके विरोध में कुटिल बातें बोली, तब भी आपने क्षमा करके अपना बाइबिल के ज्ञान से भरा, ताकि आपकी महिमा सच्चाई खराइसी लोगों को बचा सके। कितनी बार मौत के मुंह में गया, आप वहाँ से निकाल के ले आए, ताकि आज मैं कई लोगों को प्रभु जानो बता सकूँ कि लोग मौत के मुंह से कैसे निकल सकते हैं। प्रभु सचमुच आपने जो अनुभव दिए हैं, जो भी बुद्धि ज्ञान समझ दी है, ये आप ही का ज्ञान है, आप ही की बुद्धि है, आप ही की समझ और आप ही की दया करुणा है। मैं तो ना इस योग्य कभी पहले था न आज हूँ, आपकी दया चाहता हूँ। विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ प्रभु जी, एक एक प्रभु यीशु मसीह पास्टर को, एक एक अच्छे शिक्षक को, कुछ बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं प्रभु जी यूट्यूब पर, उन सारों को, उनके मनुष्यों को आशीष देना। प्रभु जी जितने आत्मिक योद्धा हैं उनको बहुत आशीष देना। जो प्रभु जी देश में एक अच्छी शिक्षा फैलाना चाहते हैं, उनको, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को बहुत आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना। शैतान उनके जीवन में कोई गड़बड़ी ना पैदा करने पाए। विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक के ऊपर से पाप श्राप को तोड़ते हैं। इसके अलावा जितने अस्पतालों में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, कोई भी प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन विच्छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गट या एड्स, पारी, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पर, आप उन्हें आज़ाद करें। जो भी प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में है, जो प्रभु जी कान से नहीं सुन सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, उनको भी प्रभु जी कान से सुनने की शक्ति, मुंह से बोलने की ताकत दें, सबको चंगाई दे। जितने प्रभु जी मान पे जेलों में बंद हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह मान पे पागल खानों में बंद हैं, जितने अस्पतालों में प्रभु जी जूझ रहे हैं, सबको आप चंगाई दें, आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह जो लोग नशों में लिप्त हैं, प्रभु जी उनको नशे की आत्माओं से आज़ाद करें, चाहे वो शराब हो, चरस, अफीम, गांजा हो, समैक हो, चाहे प्रभु सिगरेट, बीड़ी हो, तम्बाकू हो, गुटखा हो, प्रभु जी सबसे बुरे लोगों को प्रभु बुरी आत्माओं से आज़ाद करें, और प्रभु जी एक सुंदर वातावरण बने। और वो आपकी दया अनुग्रह के द्वारा संभव है, क्योंकि मत्ती 19:26 में लिखा, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपने कहा तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। भजन संहिता 81 की 10 आयत पे 81 की 10 वर्ष के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम मुँह पसार देते हैं प्रभु जी अपने देश और दुनिया के लिए।
आप एक एक को चंगा करें। डाची मोल पे जिस अंदर प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में दर्द पाता है, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक रीढ़ की हड्डी की नस अपने स्थान पे आ रही है, ये दर्द बाहर निकल रहा है। यीशु के नाम से दर्द को मैं बांधता हूँ। प्रभु जी ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती है, यीशु के नाम से व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, लोग चंगे हो जाएं, बैसाखी छूट जाए। ओ प्रभु लकवा फालिस पैरालाइज जड़ से खत्म हो जाए। यीशु आपके नाम में आश्चर्यक्रम करने वाले परमेश्वर हो, प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाले हो। जिनके हाथ पैरों में तकलीफ, गठिया पाए, घुटनों में, जोड़ों में दर्द पाया जाता था, जड़ से खत्म होने पाए, यीशु के नाम से इस आत्माओं को हम बांधते हैं और उनकी चंगाई को खोलते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। ये आपके पसली भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ उसके, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, जिसकी कोक बंद थी, प्रभु यीशु, जिसको रसौली, पथरी और प्रभु बवासीर और प्रभु यीशु के नाम से किसी की मासिक साइकिलिंग जो भी कुछ गड़बड़ी थी, आज प्रभु मैं चाहता हूँ किसी बहन की और किसी भाई को जो भी तकलीफ थी आज दूर होने पाए। यीशु मसीह पेट, छाती, प्रभु जी आपके पसली भाला खान रहे चंगे स्वस्थ उसके, पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे जड़ से निकाल रहे हो। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, हड्डी पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलिसियाओं को बताया आशीष दें। भाई संजय को आपने कैंसर से आज़ाद किया, धन्यवाद करते हैं। ब्रजेश कपूर को आपने आज़ाद किया, प्रभु यीशु मसीह। मनोरमा बहन को आपने आज़ाद किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु यीशु मसीह जितने कैंसर पीड़ित हैं उनको चंगा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। पास्टर नंदलाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं गोविंद राम, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, प्रभु जी श्याम नारायण, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जगदीश राम, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, संजय थॉमस, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, अमरजीत, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, धर्मू, राम सगल और प्रभु जी अशोक और प्रभु जी भाई प्रभु जी महेंद्र यादव, तूफानी और प्रभु यीशु मसीह भाई विश्राम को और प्रभु जितने और पासवान लोग हैं, जयपाल भाई को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी डॉक्टर वी के विलियम जी को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। थॉमस टी रॉय को और प्रभु जी उनकी मंडली को, उनकी कलिसियाओं को, उनकी सेवकाई को बहुत आशीष दें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक एक के लिए विनती करते हैं, प्रत्येक की मंडलियों को, उनकी सेवकाई को, उनके स्कूलों को, उनके कॉलेजों को आशीष दें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को हम यीशु मसीह नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। सोते समय प्रत्येक की रक्षा, जागते समय उनसे बात, चलते समय उनकी अगुवाई करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हुए अपने जीवित में से अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।